तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी सहारनपुर की है। सहारनपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, मम्मी पापा और 2 बहन भाई। बहन का नाम नीलू था और भाई का नाम सोमू। और इसके जो पापा थे वह जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। और इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन वह इसके जो पापा थे वह बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी और थोड़ा कम ही पैसा मिलता था। इसी वजह से उनका घर किसी तरह से चल रहा था। जब नीलू थोड़ी बड़ी हुई तो उसने 12th के बाद बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसने सोचा कि यदि हम दोनों बहन भाई पढ़ाई करेंगे तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलेगा। और ऐसा करके ये सोच के वह अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद वह सोचती मैं कोई जॉब कर लूँ, तो जॉब करने के बाद पापा की हेल्प हो जाएगी। और वह कोई जॉब करने लगती है। और जॉब कर वह नीलू बहुत ही सीधी थी, बहुत ही अच्छी थी। जब कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर तो उसने किया ही था, तो वह वहाँ भी अपने पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाती थी और ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाती थी। ऐसे करके जब उसने जॉब करना शुरू किया तो वह अपनी जो सैलरी मिलती है अपने पापा को देती और थोड़ा बहुत उसमें से बचा के अपने पास रख लेती थी। करके वह थोड़े से पैसे जमा कर लेती थी और फिर वह कुछ जो पापा को किसी काम के लिए ज़रूरत होते थे उसके पापा की हेल्प करती। वैसे तो वह हर महीने देती थी और जो जमा करती थी वह भी अपने पापा को ही दे देती और मम्मी को भी अपने हाथ में हर महीने पैसे देती थी और छोटे भाई जो था उसको भी देती थी। नीलू जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ पर बहुत मन लगा के काम करती थी और जहाँ पे वह जॉब करती थी वह सब उससे बहुत खुश थे। और वह थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ती। एक दिन क्या होता है, जब वह काम पे चली जाती है नीलू, तो उसका भाई सोमू उसके जमा किए हुए पैसे में से 200 रुपये निकाल लेता है और कुछ भी नहीं बताता। जब वह आके फिर दोबारा से उसमें पैसे रखती है और गिनती है तो देखती है उसमें 200 रुपये कम है। फिर वह कहती है, अपनी मम्मी से पूछे, मम्मी इसमें 200 रुपये कम है क्या आपने लिए? तो वह कहती है, नहीं मैं कभी तुझसे बिना पूछे कभी भी तेरे इस पैसों में हाथ नहीं लगाती। तो नीलू कहती है पापा भी नहीं लेंगे तो किसने लिए होंगे? तो वह सोचती है चलो हाँ सोमू से पूछती हूँ। वह सोमू से पूछती है। सोमू कहता है मैंने नहीं लिए। जब वह बहुत लड़ने लगती है तो वह कहती है हाँ हाँ मैंने लिए, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी इसीलिए लिए। वह कहती है मैं इतने मेहनत से कमा रही हूँ, तुझे पता है ना मैं किस लिए पैसे जमा कर रही हूँ, और तू अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए मेरे से 200 रुपये बिना पूछे निकाल के ले गया। और तू ये सब चोरी है, तूने बिना पूछे पैसे लिए, ये चोरी है। तूने आज घर पे चोरी की है तो कल को बाहर भी चोरी करेगा। ऐसे करके दोनों बहन भाई में बहुत लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो सोमू अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठा देता है। और जब हाथ उठा देता है उसकी बहन गुस्से में आ जाती है। इतने में माँ आ जाती है। माँ कहती है तुम इतना ज़्यादा क्यों लड़ रहे हो? वह नीलू को समझाती है 200 रुपये के लिए तुम अपने छोटे भाई से इतना लड़ रही हो। तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ 200 रुपये की बात नहीं है, इसने आज घर पे चोरी की कल बाहर भी डाके डालेगा। तो ये बात सोमू को बहुत बुरी लगती है। वह उसको बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है। उसको थप्पड़ मारता हुआ नीलू आपे से बाहर हो जाती है। बहुत गुस्सा आता है। कहती है माँ तुम इसकी तरफदारी कर रही हो, एक तो इसने चोरी की, मुझसे पूछ के लेता तो मैं कुछ भी ना कहती इसको। मेरा छोटा भाई है, मैं इसे अपना आप दे देती, लेकिन इसने बिना पूछे क्यों लिया? यह आदत बिगाड़ने वाली बात है, तुम भी इसकी तरफदारी करती हो। ऐसा करके नीलू बहुत नाराज हो जाती है। फिर भी नीलू की माँ नीलू को ही समझाती है। वह और भी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है तुमने ही इसे बिगाड़ा है, तुम इसको तो समझा नहीं रही, ऊपर से मुझे ही कह रही हो। वह बहुत गुस्सा होकर अपना बैग पैक करती है, कहती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और वो जो अपने पैसे जमा किए हुए तो वो लेती है और कपड़ा अपने पैक करती है अटैची लेके, कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसकी माँ कहती है इतनी सी बात पे तुम घर छोड़ के चली जाओगी? कहती है इतनी सी बात नहीं, इसने छोटा होते हुए मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, घर के लिए सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि पापा की और मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाए, घर की थोड़ी हेल्प हो जाए, और ऊपर से तुम इसको डांटेंगे वजह से ना डांटे मुझे बोल रही हो। इसको नहीं समझाती एक बार भी। बैग उठाती है घर से निकल जाती है और जाते जाते ये बोल के जाती है कि मैं जा रही हूँ अब कभी नहीं आऊँगी। तो उसकी माँ बहुत बोलती है कहाँ जा रही हो? फिर एक बार ये बोल दिया मैं मासी के घर जा रही हूँ और नहीं आऊँगी अब। तो वह चली जाती है। जाने के बाद जब पापा घर में रात को आते हैं तो कहते हैं नीलू कहाँ है? तो वह कहती है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, सारी बात बताती है इन दोनों की लड़ाई की। और वह कहती है कि घर छोड़ के चली गई। पापा बहुत दुखी हो जाते हैं। वह सोमू को बहुत डांटते हैं, तुमने गलती की, ऊपर से चोरी की, ऊपर से तुम उसके ऊपर हाथ उठा, वो तुम्हारी दीदी है, दीदी के ऊपर हाथ उठाना चाहिए? तो वह दिन रात मेहनत करती है, हमारी हेल्प करती है और पैसे भी जोड़ती है, उसमें से तुम कुछ करते तो हो नहीं, ऊपर से उसके पैसे चोरी करते हो। तो उसने तुम्हें डांटा तो क्या गलत किया? तो और वह वहाँ मासी के यहाँ चली गई, पता नहीं इसको कैसे आएगी, और गुस्से में गई है, आएगी भी या नहीं। वह मासी के यहाँ फ़ोन लगाते तो वो अगले दिन मासी के यहाँ फ़ोन लगाने के बाद कहते वह तो यहाँ आई नहीं।
फिर वह जब वहाँ पर नहीं पहुँची तो इसके माँ बाप चिंतित हो जाते, नीलू के माँ बाप की कहाँ गई, वह तो मासी के घर बोल के गई है। और वह बहुत दुखी हो जाते कि आप कहाँ ढूंढे। जब 1-2 दिन बीत जाते हैं तो वह उसका कुछ पता नहीं चलता, तो वो पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं और पुलिस में रिपोर्ट कराकर उसकी खोजबीन होती है, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आती। और जब कहीं भी नहीं मिलती, पुलिस कहती है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम तो कैसे करती है आप सब जानते ही हैं। और पुलिस के पास तो और भी बहुत काम है, एक ही के पीछे थोड़ी रहते हैं, और वह उनकी रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन खोजबीन करना ना करना उनके पुलिस के हाथ में। और उसके माँ बाप इतने दुखी हो जाते हैं, सोचते छोटी सी बात पे नीलू घर छोड़ के चली गई। कितनी अच्छी थी, उसका स्वभाव कितना अच्छा था, घर के लिए कितना सोचती थी, लेकिन आज इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के चली गई अपने भाई। सिर्फ बात इतनी सी थी कि उसके छोटे भाई ने उसके ऊपर हाथ उठाया, इसलिए वह घर छोड़ के गई थी। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद नीलू को कोई पता नहीं चला। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि हम अपने घर में कोई भी हमारे घर में कोई भी गलती करता है, छोटी सी गलती या बड़ी, यदि उसके भाई ने चोरी ही की थी, माना कि गलत था, लेकिन इतनी सी बात पे उसने इतना हंगामा किया। मैं मानती हूँ कि छोटा भाई है, उसने सोचा चल दीदी से मांगो, शायद नहीं देगी, इसलिए उसने अपना आप निकाल लिया। कई बार हम अपने घर में थोड़े से किसी से पैसे ले लेते हैं, उसको चोरी का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने ही घर में हम यदि किसी के पैसे लेते हैं, ये चोरी नहीं होती। यदि हम उसको चोर चोर करके बुलाएंगे, उसकी बहन ने उसको चोर चोर करके बुलाया था और बोला था कि तुम आज मेरे घर में चोरी कर रहे हो तो कल को डाका डालोगे, यही बात उसे बुरी लग रही थी, इसलिए उसने वो अपनी दीदी के ऊपर हाथ उठाया। कभी भी ऐसी छोटी छोटी बात का पतंगा नहीं बनाना चाहिए। कितनी समझदार थी नीलू, अपने घर के लिए सोचती थी, इतना कुछ सोचती थी, लेकिन अपने ही भाई के थोड़े से पैसे लेने पे इतना बड़ा हंगामा कर दिया। नतीजा क्या हुआ, वह लापता हो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस आज भी खोजबीन कर रही है वह कहाँ गई, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। कोई भी अकेली लड़की कहीं जाती है तो उस वह सेफ कहाँ है। लड़की ने ये नहीं सोचा कि मैं अकेली जाऊंगी तो मैं सेफ होंगी भी या नहीं। नीलू का नहीं ऐसा करना चाहिए, इतनी अच्छी आदत थी, इतना अच्छा व्यवहार था, हर जगह इसकी तारीफ होती, इतनी सी बात पे घर छोड़ के चली गई। क्या हुआ, वह लापता हो गई। आज सोमू को भी गलती थी, वह पूछ लेता अपने दीदी से कि मैं पैसे लूँ या ना लूँ, या अपनी माँ से ही बता देता कि माँ मैं दीदी से के पैसे निकाल रहा हूँ, तो शायद बात संभल जाती। एक तो उसने पैसे निकाले, ऊपर से अपनी दीदी के ऊपर हाथ उठाया। दोस्तों, कभी भी प्लीज़ अपने घर में छोटी मोटी ऐसी लड़ाई हो, ऐसा बड़ा कदम ना उठाए। ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। कई बार छोटे बहन भाई को जरूरत पड़ जाती है बड़ों से लेने की, कई बार वो अपना आप ले लेते हैं, उसको चोरी का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चोरी क्यों कहाँ हुई। चोरी तो जब होती है कि वह बहुत बड़ी चोरी करे, 2-4 पैसे या 100-200 रुपये निकालने का नाम चोरी का नहीं देना चाहिए। उसको जरूरत थी, उसने निकाल लिए। हाँ, यदि वह पूछ लेता तो फिर ज़्यादा अच्छा होता। उसने सोचा पूछूंगा तो शायद दीदी मना कर देगी, तो कभी भी ऐसा ना करे। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।